बार बार एक हृदय में पीड़ा उत्पन्न होती, भयानक। अब वो पीड़ा तभी निकलेगी जब रो लेगा कस के। क्यों रो रहा है कुछ पता नहीं, वो एक विकलता है। त्रिभुवन का कुछ भी देने पर वो विकलता शांत नहीं हो सकती, भारी विकलता, जैसे भोरी सखी के हृदय में। बार बार यमुना के पावन तट पर प्यारी जी को पुकार पुकार के रो रहे। सेवा कुंज दर्शन करने जाते, जो बंदरों को भगत लोग चने डाल देते हैं, बंदर खा लेते, जो नहीं खाते, जो पड़े मिलते, उनको एक दो मुट्ठी मिल लेते और रोते हुए यमुना के जल में धोकर उनको पाते। बस हा लाडली, हा प्यारी, हा प्रियाजू, कब मिलोगे आप। ऐसे इतनी जोर जोर से रोते कि कोई कोई जो बहुत दयालु हृदय के ब्रजवासी थे वो कहने लगते, लाडली जी जो हमने भजन किया है उस भजन का फल इस बाबा को मिले और आप इसको दर्शन दे दें। इसका रोना, इसका तड़पना मुझसे देखा नहीं जाता। श्री जी ने एक दिन पूज्य श्री अंग सेवी गोस्वामी जी को आदेश किया कि मेरी भोरी सखी चने की ठुड्डियां खाकर रहती हैं, हमारे भोग की थाल से उनको प्रसाद पहुंचाया जाए। यमुना किनारे प्रसाद लेके गए, प्रणाम किया। जब वो चले गए तो प्रसाद लेकर और रोए। आप जान रही हो ना कि हम आपके लिए विकल हैं, तो आप प्रसाद देकर प्राण पोषण करना चाहती हो, लेकिन मेरे प्राण विकल हैं आपके लिए। आप क्यों सकुचा रहे हो, आप क्यों नहीं आ रहे हो। अब तो और प्रमाण हो गया कि आप जान रहे कि मैं रो रहा हूं आपके लिए, मैं तड़प रहा हूं, तो आप प्रसाद देकर मुझे फुसलाना चाहती हैं। ऐसे प्रसाद का किनका लिया, यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। हा लाडली, हा प्राण प्यारी, रहत अधीर ढरत नयनन जल, मिटत सकल चंचलता मन की। मन पंग हो गया, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। देखो ये वही मन है जो प्रभु में नहीं लग रहा था, विषयों में रमण कर रहा था। धाम की कृपा, रजरानी की कृपा, गुरुदेव की कृपा, मंत्र की कृपा, नाम की कृपा, ये सब कृपा एक साथ जब बढ़ी तब मन बंध गया प्रेम बंधन में, बंध गया। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद। बिना डोरी के प्रेम बंधन में मन बंध गया और प्रिया प्रीतम के सिवा कहीं राजी नहीं। चंचलता खत्म, शांत गंभीर एकाग्र मन केवल प्रिया प्रीतम में, केवल प्रिया प्रीतम में, और कहीं किंचन मात्र स्फुरण ही नहीं मन का। बोले मिटत सकल चंचलता मन की। इसीलिए हमको ज्यादा परेशान नहीं होना है। हमारी श्री जी का नाम है चंचल चित्त आकर्षणी, लालजू का नाम है मन चोर। धैर्य पूर्वक लगे रहो, किसी दिन वो छीन लेंगे तुम्हारे इस मन को, छीन लेंगे तुम्हारे चित्त को, चुरा लेंगे और रस में डुबो के तुम्हें वापस कर देंगे। अब वो चित्त चित्त नहीं रहेगा, वो प्रिया प्रीतम बन गया। वो मन मन नहीं, वो प्रिया प्रीतम बन गया। परत चित्त आनंद सिंधु में, श्यामा श्याम आनंद समुद्र है, चित्त डूब गया श्यामा श्याम में। अब ना तो लोक की लाज है, न वेद की मर्यादा है, न किसी गुरुजन की आज्ञा का स्मरण रह गया है। केवल प्रिया प्रीतम, केवल प्रिया प्रीतम। गुरु और शिष्य तब तक कहने के लिए जब तक साधन है। जब साध्य अवस्था प्राप्त होती तो गुरु और शिष्य दोनों एक ही हो जाते हैं। दो नहीं रहते, दो है ही नहीं, वो एक हो जाते हैं। ना आप कोई आज्ञा, न कोई विनय, न कोई प्रार्थना, न कोई गम, न तम, न भ्रम। बड़ा सुंदर श्री बिहारी देव जी ने लिखा, जब वो स्थिति आती है एक हो जाते, एक। आप सरिस चाहे सब कीन्हा। जब तक साधन काल है तब तक ये लगता है कि गुरुदेव और हैं, फिर अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। यहां भी गुरुदेव, सामने भी गुरुदेव, गुरुदेव ही गुरुदेव। और वो गुरुदेव कौन निकले, प्रिया प्रीतम, दूसरा कोई और नहीं। लाडली जो गुरुदेव, गुरुदेव जी लाडली, लाडली लाल, दोनों हमारे हृदय में ऐसे प्रकाशित हो जाते हैं कि फिर ठौर ही नहीं बची, कुछ और दिखाई ही नहीं देता।
रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। बार बार छिन छिन में अशुभ प्रवाह होता रहता है। अब दशा प्रेम की बदलती है। निद्रा आदि लगत सब नीरस, घटत विषय तृष्णा सब घट की। रहत मगन और रस सजनी, जब ये ही दो अखियां अटकी। अब नींद नहीं रह गई नेत्रों में। हर समय रूप समाया हुआ है तो नींद कहां से आवे। नेत्रों में तो युगल सरकार भर गए तो नींद कहां से आवे। खाली जगह हो तो नींद को आने का अवसर मिले ना। जागृत स्वप्न सुषुप्त स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। ये अद्भुत स्थिति प्रेम की, ये एक सेकंड में आ जाती है कृपा से। और जन्म जन्म लग जाए तो भी बड़ा कठिन है आना। इसीलिए रेमन रसकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। इसीलिए रसकों के हाथ बिकाया जाता है कि मेरे साधन में इतना दम नहीं कि वो प्रेम प्राप्त कर सके। आप कभी प्रियाजू के प्रेम में विकल होते हुए अगर एक बार अंतर से हमारी तरफ देख लेंगे तो धारा हमारी तरफ आ जाएगी। और उसी धारा में राधा किशोरी होती है। इसीलिए कहो कृपा उपजे के भांति, तो बोले रसिकन संग फिरो दिन राती। रात दिन रसिकों के पीछे लगे रहो, गले पड़ जाओ, कभी करुणामयी दृष्टि से देख लेंगे, निहाल कर देंगे। जन्म जन्म की साधना से जो नहीं होता वो एक सेकंड में हो जाएगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी, तुला एक अंग तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। एक लव मात्र में कृपा का ऐसा वर्षण किया कि हृदय जो बहुत साधना से भी नहीं समझ पा सकता था, वो एक क्षण में समझना तो दूर रहा, रस में डुबो देते हैं। रहत मगन और रस सजनी। और रस, ये जितने भी विषयानंद, भगवदानंद, ब्रह्मानंद, विषयानंद से लेकर ये सब भगवदानंद, अद्भुत अद्भुत आनंद, ये सब फीके पड़ जाते हैं। एकमात्र प्यारी जो और प्यारे जो, एकमात्र इनकी सेवा, इनकी मुस्कान, इनका दुलार, बस कह रहे कि रहत मगन और रस सजनी। और न कछु सुहायत इनको जुगल सेवा सुख पगी। निष्देव से जानत नाही सजनी, एक रस भींजी रहे। पर एक रस प्रिया प्रीतम में, ये एक रस प्राप्त करने के लिए ही हमको श्री जी ने वर्ण किया है अपने दास के रूप में। ये जो दास रस दिया है ये एक रस के लिए उन्होंने वर्ण किया। हमारी सामर्थ्य नहीं कि इस पंक्ति में हम खड़े हो जाएं, लायक नहीं कि श्री जी की सेवा की पंक्ति में खड़े हो जाएं, उन्होंने वर्ण किया है। अब ये आंखें केवल उन्हीं के ऊपर लगी रहनी चाहिए। कह रहे कि घटत विषय तृष्णा सब घट की। कोई भी वासना हृदय में नहीं रह जाती। ज्ञान के मार्ग में यह देखा गया कि जब तक गाढ़ आत्मबोध की अवस्था नहीं होती तब तक अहंकार मिटने पर फिर यह जग जाता है। अहंकार मिटा, फिर विषय संग हुआ तो फिर ये स्फुरित हो गया। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है कि जंबक वृक्ष की तरह है कि धूप पड़ी तो सूख गया, नष्ट हो गया, लेकिन वर्षा हुई तो बहुत हरा भरा हो गया। इसीलिए जीवन भर ज्ञान मार्ग के उपासक को सावधान रह करके ये अहंकार जगने न पावे देह भाव, इसका
अभ्यास करते रहना चाहिए। लेकिन प्रेम मार्ग के उपासक में भगवत बल होता है और कृपा निधान भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और एक बार केवल रूप माधुरी का पान हुआ तो दोबारा कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो उसके नेत्रों को खींच सके। हाँ, इन्हीं का रूप है जो ज्ञानियों को भी खींच लेता है। जैसे जनक जी कहते बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। लेकिन आज तक प्रिया प्रीतम के प्रेम रस का वास्तविक पान करने वाले को कोई भी लोकांतर की सिद्धि या भोग खींच पाया हो, इतिहास साक्षी है, कोई नहीं। प्रेमी को कोई खींच पाया हो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने कहा, राधा चरणारविंद की उपासना करने वाले को भगवान के मोहिनी अवतार की भी ताकत नहीं कि उसके हृदय में काम पैदा कर दे। पर वास्तविक स्थिति राधा चरणारविंद में हो तो कह रहे भगवान के मोहिनी अवतार की भी ताकत नहीं। घटत विषय तृष्णा सब घट की, रुचत न रस न स्वाद सट रस के, अरु कछु होत छीन गति तन की, हित ध्रुव रहत एक सुख नैननी, छिन छिन चौप जुगल दर्शन की। रसेंद्री में कुछ हो जाता है। जैसे अभी रसेंद्री बिगड़ी हुई है तो राधा नाम, राधे श्याम, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, मंत्र, इनमें स्वाद नहीं मिल रहा, बिगड़ी हुई रसेंद्री। और जब इसका स्वाद मिल जाता है तब इनका स्वाद नहीं मिलता। ये जो शतरस आदि व्यंजन है, 56 प्रकार के भोग हैं, सब नीरस, वास्तविक ये नीरस ही है। नीरस में जब तक रस आता है तब तक राधा नाम सुधा रस नहीं आ पाता, और जब राधा नाम सुधा रस आएगा तो ये नीरस हो जाएगा। इनमें कोई रस नहीं है। 6 घंटे में मलमूत्र बन जाते हैं, ये कोई रस है? पर इसी रस के कारण हम अद्भुत रस भगवदानंद से विमुख रहते हैं। कोई बड़े प्रवीण उपासक हैं जो इस रस का प्रभु के लिए जानबूझकर त्याग करते हैं। जो अपने सुखों का जानबूझकर प्रभु के लिए त्याग करता है बहुत जल्दी प्रभु के भगवदानंद रस का रसास्वादन करने का अधिकारी हो जाता है। बोले अब उसके एक ही चाह रहती, प्रतिपल अपने प्रिया प्रीतम की समीपता और उनको नेत्र भर के देखते रहना। श्री ध्रुवदास जी वर्णन करते हैं, जेहि उर उपजो प्रेम रस, सो नित रहत उदास, भूल्यो हसिबो खेलिबो, खान पान सुखबास। जिसके हृदय में गुरु कृपा से प्राप्त उपासना पद्धति के प्रभाव से प्रेम का स्फुरण होता है, बोले उसमें बदलाव शुरू हो जाता है। चेहरे पे उदासी रहती है, एक खिन्न रहता है। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। गोस्वामी जी ने भी लिखा है। ऐसी उदासी छाई रहती है कि कुछ अच्छा नहीं लगता। जेहि उर उपजो प्रेम रस, सो नित रहत उदास, भूल्यो हसिबो खेलिबो, खान पान सुखवास। कुछ अच्छा नहीं लगता। नहीं खान पान ते ही भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते ही खारा है, हरियासी का मग न्यारा है। कुछ अच्छा नहीं लगता। कैसे मिले? ये तो प्रभु के मिलन की बात है। जिनको लौकिक प्यार हो जाता है किसी व्यक्ति से, उनमें दशा आ जाती है। काम में भी प्रबलता होने पर ऐसी दशा आने लगती, पर वो मलिन नाशवान दुर्गति प्रदान करने वाला।
कुछ अच्छा नहीं लगता उसको। वो उसी गली में घूमता है कि एक बार देख लूं बस। हाँ, उधर से कोई आ जाए और उससे बात करने लगे तो इस कारण बात करेगा कि उसने देखा है क्या, तुमने उसको देखा है मेरे प्यारे को? हाँ हाँ अभी देखा। अच्छा कौन सी पोशाक पहने थे, कैसा कैसा आपको व्यवहार दिखाई दे रहा था? वो बावरा बना केवल उसी की चर्चा, उसी को देखना, उसी की गली में घूमना, और कहीं वो देख ले बस इससे बड़ा कोई सुख नहीं मानता। अगर कहीं देखने में बाधा पड़ जाए कि अब कभी नहीं मिल पाएंगे तो अपने प्राण न्यौछावर कर दे। हम प्रभु के आशिक हैं, प्रिया प्रीतम के प्रेमी। जरा देखो, ऐसा लगता है कि धिक्कार योग्य है। हम आशिक कहलाते हैं श्यामा श्याम के। हमको सुख मिलता है भोजन में, भोगों में, खान पान विश्राम हमको अच्छा लगता है, हमें जीने की इच्छा है, हमें बड़ा मनोरंजन लगता है संसार। कैसे हम प्रेमी हैं प्रभु के? केवल बकवास। प्रभु के प्रेमी और हृदय तुम्हारा दाह से युक्त नहीं हुआ, अभी उनको देखा नहीं, उनसे मिले नहीं, तुम्हें चैन से भरपेट भोजन अच्छा लगता है, तुम पैर पसार करके बहुत समय तक सो लेते हो, तुम्हें दूसरे से बात करना अच्छा लगता है, तुम्हें हंसना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, विषय भोग अच्छे लगते हैं, तो प्रेम की बात केवल करते हो, प्रेम नहीं है। बहुत ये इतनी ऊंचाई प्रेम की है कि सब ऋषि मुनि, शनकादि महात्मा, उद्धव आदि गोपी जनों की चरण रज की वंदना क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं, प्रेम। गोपी जनों को प्रेम की ध्वजा कहा गया है। हमारी प्यारी जू की चरण नख कांति का जो प्रकाश पड़ा तो गोपी जनों के हृदय में प्रेम प्रकाशित हुआ, जो लाल जू को प्रेम अधीन कर लिया। यत पाद पद्म नक्ष चंद्रमणि छटाया विस्फूर्जितम किमपि गोप वधूष्वदर्श। उन्हीं प्रिया जू का हम आश्रय लिए, हमारा हृदय राजी है संसार में। प्रेम की पिपासा नहीं, प्रिया प्रीतम के मिलन की चाह नहीं, और जीवन का भरोसा नहीं। बट कैसे तुम्हें चैन आता है? जीवन का भरोसा नहीं, कब रुक जाए श्वास, फिर किस योनि में जाएंगे, फिर क्या आराधना बन पाएगी, फिर क्या, फिर तो जेल है जेल, जैसे चलाया जाएगा वैसे चल पाएंगे। अभी जैसे चलना चाहो आपको छूट है, चल सकते हो, मनुष्य देह है। भूल्यो हसिबो खेलिबो खान पान सुखवास। सुखपूर्वक आराम से सैया पर, कोमल सैया पर सोना, अच्छे अच्छे पदार्थों को पाना, कुछ ऐसे विनोद भरे दृश्यों को देखकर हंसना खेलना, ये कैसा जीवन है, कैसा जीवन है। इसीलिए हमें बहुत जन्म व्यतीत हो जाते, प्रभु नहीं मिलते हैं। हम कभी किसी भगवत प्रेमी महात्मा को अपना मन देकर उनके अनुसार नहीं चल पाते, हम अपने मन के अनुसार चलते हैं। किस खेल में? भूले हंसिबो खेलिबो। कृपा प्रारंभ होती और ठुकरा दी जाती है। जब आगे बढ़कर प्रथम सोपान पर कदम रखा तो ममता ने ऐसा चाबुक मारा कि घसीट करके फिर फिसल कर वहीं खड़े। वही संसारिकता दिखाई देती है। ये खेल रहे हो, कितने दिन बाद खेलोगे? कितने दिन तुम्हारी जवानी, कितने दिन तुम्हारा ये बावरापन रहेगा? मिट्टी में मिला देगी ये माया। होश में कुछ दिन रो लोगे श्री जी के लिए तो सदा के लिए श्री जी को प्राप्त हो जाओगे। कुछ दिन हंसोगे संसार के खेलों में तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। हमारी बात मान लो, यहां बड़े बड़ों को मिट्टी में मिला देती है माया, बड़े बड़ों को। ये जिंदगी तुम्हारी स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर और काल माया के अधीन है। कर्म काल स्वभाव गुण, इससे मुक्त होने के लिए तुम्हें साधु संग मिला है। तुम दिखावटी मत बनो, असलियत में प्यार करो प्रभु और प्रभु के जनों को। असलियत का प्यार होता है कि अचानक आंख पर आंतरिक दृष्टि जाए
तो आप अपनी साधन शैली में लगे दिखाई दें। आपको शरीर स्वस्थ रखना है, 20 मिनट व्यायाम कीजिए नाम जप करते हुए और एकांत हो जाइए, पर्याप्त है। ये बाहर खड़े होकर के आपको चिड़िया खेलना, दौड़ना, भागना, ये नहीं। दौड़ना है तो 2 बजे उठिए और जाइए, 1.25 घंटे में वृंदावन की परिक्रमा लगा करके आइए। धन्यवाद। क्या क्या जीवन का बकवास, क्या जीवन बकवास। तुम्हारे पास पैसा है, तुम अच्छा खा पी रहे हो, ये सब तो तुम वृंदावन में शरीर छोड़ पाओगे? अपराध बन जाएंगे, ऐसे रोग होंगे, भाग जाना पड़ेगा संसार से, संसार में भाग जाना पड़ेगा, फिर संसार से भागना पड़ेगा। मान लो हमारी प्रार्थना, भूलो हसीबो खेलिबो खान पान सुखवास। हम खेलते हैं तो प्रियाजू के साथ खेलते हैं, है स्थिति प्रियाजू के साथ खेलने की, उन्हीं से बातें करो, उन्हीं से खेलो, उन्हीं के साथ। वो तो तब आएगी जब पहले हर खेल छोड़ो, तब उनके साथ खेल। क्यों छोड़े? हमारा तो जीवन बहुत आनंद से छूटना ही है, होश में। आज नहीं तो कल छूट जाएगा, जबरदस्ती छूट जाएगा। आज छोड़ दोगे तो तुम्हें वो मिलेगा जिसके लिए तुम आए हो, प्रभु का प्रेम, प्रभु का नाम निरंतर जप। नहीं समझ में आता, कैसे समझाए? जैसे कुआं में गिरने जा रहा, दिखाई दे रहा, गिर रहा है, गिर रहा है, पर वो अंगूठा दिखा रहा है, नहीं मानूंगा, नहीं और धम्म से गिर गया। ऐसे ही जो भगवत प्रेमी महात्मा संत जन होते, ए सावधान सावधान, उसको लगता है कि हम में कुछ है तभी हमसे इतना मोह करते। नहीं, वो निर्मम है, उनको मोह नहीं है, वो तुम्हारे मंगल के लिए तुमसे कहते हैं। तुम्हारा अपमान करना, तुम्हें क्लेशित करना, तुम्हें बार बार हृदय में चुभने वाले शब्द कहना, इसीलिए भेजे जाते कि एक बार तुम्हारे अंदर जाग उठे कि अब मैं वो नहीं करूंगा जिसका निषेध हो रहा है, अब मैं वही करूंगा जिसकी आज्ञा हो रही। पर वो मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम, फूले ही फरे न बेत। बांस में कितना भी आप खाद पानी लगा दो, उसमें फल नहीं लगेंगे, फूल नहीं लगेंगे। ऐसा ही स्वभाव होता है मूर्ख हृदय वाले का। खलऊ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। हमारा मन जो दुष्ट स्वभाव का होता है, यदि कहीं सत्संग भी मिल जाए तो रोज सत्संग में आएंगे, लेकिन करेंगे अपने मन की। मना किया जाता है ऐसे उन लोगों से मत मिलो जो तुम्हारी बुद्धि को भगवदानंद से विचलित कर दे। लेकिन वो उन्हीं से मिलेंगे जिनसे भगवदानंद विचलित कर दिया जाए। वो वही सोचेंगे जिससे प्रभु से विलग हो जाए। कैसी भगवान की दुरंत माया है। गुरुजन चिल्लाते रहते तो उनको लगता है कि इनको कोई स्वार्थ है मेरे से। नहीं नहीं, एक ही स्वार्थ है, तुम भगवत प्राप्त हो जाओ। तुम स्वयं में इतने समर्थ हो जाओ कि तुम्हें काम क्रोध लोभ मोह परास्त न कर पावे। तुम इस चमड़ी से मुक्त हो जाओ, इस चमड़ी के प्यार से मुक्त हो जाओ और प्रियालाल के उस अद्भुत प्रेम रस में डूब जाओ, जहां रूप छटा अद्भुत निरखी, थकित भये मुख नैन। प्रियालाल की रूप छटा, ये बड़े बड़े योगी जन चाहते रहते हैं, सनकादि शिवादि। देखो अपने लोगों को तो सांसारिक लुभायमान वस्तु व्यक्ति स्थान, अगर कहीं इस प्रकृति के स्वामी जिन्होंने रचा है, कितनी सुंदर प्रकृति, अभी तो आपने देखा ही नहीं सुंदरता प्रकृति की। ये तो मृत्यु लोक है, इसी में ऐसी घाटियां, ऐसे ऐसे सुंदर झरने, ऐसे जहां व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। आदि भूमि में निवास है, आदि भूमि तो देव भूमि है जहां सिद्ध और देवता जाते हैं। इसके बाद देवलोक है, ऐसी ऐसी अप्सराएं कि सीधे एक अप्सरा उतरे तो मूर्छित हो जाओ देख के, केवल इतनी हिम्मत नहीं कि उनके रूप को देख सको। ऐसे ऐसे गंधर्व हैं कि आलाप कर दे तो तुम्हारे प्राण निकल जाए। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कह कासो पटतरिए। ऐसी प्रिया जो जिनकी मुस्कुरान में अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक बिके हुए हैं, उनकी उपासना का अवसर मिला और तुम घूम रहे हो संसार के मनोरंजन में।
आज इस होटल से बनवा के खावे, कल उस होटल से। मलाई तो बन जाएगा शरीर में यार, काहे को रसेंद्री को इतना चंचल कर रहे हो कि राधा नाम न जप पावे, ये प्रियालाल का यश कीर्तन न कर पावे। प्रार्थना है, मान लो अगर इससे तुम्हें सुख मिलता तो हम छूट दे देते। नहीं नहीं, देखो कई तरह से तुम्हारी हानि है। यदि तुम बाजार की वस्तुएं पाते हो तो लिख लो, कुछ दिनों बाद भयानक रोग से ग्रसित हो जाओगे, क्योंकि बड़ा छल कपट हो रहा है आहार में। ऐसी अशुद्ध चीजें आपको खवाई जाती हैं जो आपके लीवर, किडनी, दिल आदि के लिए बहुत हानिकारक है। आपको तत्काल गर्मा गर्म बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम में बड़े स्वास्थ्य के लिए नाशकारी है। दूसरा, ऐसे लोगों के द्वारा बनाया जाता है जिनके हाथ कपाने पर आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। न उनके आचरण पवित्र है, न उनका शरीर पवित्र है, न उनका विचार पवित्र है। उनका उद्देश्य केवल धन है। गर्मा गर्म आपके सामने बन के आया, आपको बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपके स्वास्थ्य और आपके मानसिक स्वास्थ्य, विचार, इन सब का नाश करने वाला है। अपने हाथ से आप रोटी बना के या घर में बना के दाल उबाल करके बस इतने को भोग लगा के पाओगे, आप संयम से रहोगे, आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। आप समझ लीजिए, जो देवताओं के भोग लगाने वाले, भगवान का अभिषेक करने वाले पदार्थ हैं, उनमें जो आप दूषित पदार्थ मिलाकर बेच रहे, तुम्हारी वो दुर्गति होगी। तुम्हारे आगे तुम्हें दिखाई देगा उसका परिणाम पक्का। अब वो नीच स्वभाव वाले क्या जाने कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने समाज के साथ क्या धोखा कर रहे हैं, हम उन बच्चों के साथ क्या धोखा कर रहे हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं है। जब लोग ऐसे पदार्थ खाएंगे, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, सबका पाप उनको भोगना पड़ेगा। हम अगर एक गाय पालें, सम्मान से उसकी सेवा करें, उसके गोबर के उपले होते हैं, उसके गोबर के लीपने, जहां गोबर लीपा जाता है लक्ष्मी का निवास माना, परम पवित्र माना जाता। गाय का दूध हम कह रहे हैं आधा किलो ही है, उसी से काम चला लो। बाजार का 5 लीटर लोगे, तुम्हारे नुकसानदायक है, कुछ समझ नहीं रहा। हम प्रेम प्राप्त करने चले हैं, हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, हमारी बुद्धि स्वस्थ नहीं रहेगी। देखो, बहुत ही विचित्र दशा आ रही है कलयुग की, बहुत विचित्र दशा। सतमार्ग, अध्यात्म, धर्म मार्ग बड़ा दूरी होता चला जा रहा है। जब वो तब लगता है क्या होगा आगे, क्या होगा। हमारी समाज बहती चली जा रही, केवल केवल वासनाओं का पोषण। वो बात आ ही नहीं रही कि हम तृणादपि सुनी चेन, क्या सिद्धांत है, क्या महात्माओं का मार्ग रहा है, क्या महापुरुषों की शैली रही। बड़ा सोचनीय विषय चला आ रहा है। जितनी नौटंकी कर सके, जितनी गजब की, कोई रोकने वाला नहीं है। पहले ऐसा नहीं था। आचार्यजन विराजमान होते थे, ये धर्म राजा है, अगर कहीं भी तो हस्तक्षेप करके उसके धर्म का सुधार करने के लिए। लेकिन एक दो हो तो बोले ना, समाज ही बिगड़ती चली। ऊपर लाल है, नीचे पैंट है। जैसे वो कभी पधारते हैं तो ऊपर से देखने से लगता है कि भाई लव सम, जब नीचे देखा तो पैजमिया और पैंट है, तो भाई किस संप्रदाय के हो? तो किसी के नहीं। तो लाल कैसे ओढ़ लिया? तो मन आ गया, मन में चल रहा है, मन आ गया। मनमानी वेश, मनमानी आचरण, मनमानी भोजन, कोई तस्मा शास्त्रम प्रमाणम, तुम ऐसा आचरण क्यों कर रहे हो? कहां शास्त्र में लिखा हुआ है? कोई उत्तर नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। बोर्ड लग रहे हैं, संसार वाह वाह वाह, वो अज्ञानी जनों के द्वारा दिया हुआ सम्मान नर्क ले जाएगा। या मनमानी किसी की नहीं चली, ना हिरण्यकश्यप की चली, न रावण की चली, किसी की नहीं चली। साधक साधु वही है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। तुम्हारी हर चेष्टा शास्त्र में लिखी हुई है, प्रमाणित होनी चाहिए, मनमानी आचरण नहीं। आज मनमानी आचरण की पूजा हो रही है, आज मनमानी आचरण का गान हो रहा है। कैसे सत्मार्ग मिलेगा? उपासक मनमानी, शनिवार को दूसरा कपड़ा, सोमवार को दूसरा कपड़ा, मंगलवार को दूसरा कपड़ा। हर एक बाल कंघी से आप देख लीजिए, हर एक कैंची से सेटिंग देखे, कौन से मार्ग के पथी को क्या चल रहा है दिमाग में। इसलिए होश में, कलयुग है। भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है बड़ा कठिन मार्ग है। अगर आप सही ढंग से चलोगे तो कुछ दिनों बाद बहुत सरल हो जाएगा। जब तक ममता नहीं घसीट पा रहे तब तक की वो बात है। आज हमारा समाज
कोई किसी को टोकने वाला नहीं, बगल में कोई किसी को मार रहा है बोलने वाला नहीं, क्यों भैया हमको अपने से मतलब, तुमको अपने से मतलब। इतना स्वार्थी समाज होता चला जा रहा है। पहले हर आश्रम के बाहर जा संत सेवा और एक कोतवाल बैठते थे, हाँ जी आपका प्रेम पट क्या है, आपका धर्म पट क्या है। अब वो असली साधु है तो जान रहा है, नहीं तो नहीं, चलो वेश उतारो और बाहर। कोई भी वेश धारण किए, कोई भी मांग रहा है वेश, बाबा जी अरे भगवान से भी नहीं मांगते हैं, मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। भगवान से भी कहते हैं कि लाला तेरे की जो इच्छा हो मांग ले, भगवान को आशीर्वाद देते हैं। ये संत वेश ऐसा नहीं, ऐसे ही रंग करो निश्वासर वृंदा विपिन कुट, लाडली जो थारो अविचल रहे हो जो समाज। कल कुछ प्रेमी जनों ने कहा कि अयोध्यानाथ भगवान मंदिर में विराजमान हो रहे हैं तो आप चलिए, तो हम कहा हमारा दुर्भाग्य है कि किडनी रोग से ग्रसित हैं, वैसे नहीं जा सकते। दूसरी धाम की निष्ठा पर हृदय से लाला को आशीर्वाद देते हैं, दशरथ नंदन को हृदय से आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देने की सामर्थ्य सब में है। क्यों है? क्योंकि हम उनके हैं, वो हमारे हैं। हमारे स्वामी हैं तो उनको आशीर्वाद देते हैं, हमारे लाल जो है तो उनको आशीर्वाद तो दे ही रहे हैं। और हम लोगों को आशीर्वाद देने का पावर मिला है महारानी जी के चरणों से। हम अपने आचार्य को आशीर्वाद देते हैं, अपने गुरु को आशीर्वाद देते हैं, अपनी प्रियाजू को आशीर्वाद देते हैं, अपने लालजू को आशीर्वाद देते हैं। हमारा चित्त इधर जाना चाहिए। ये चित्त की जो दशा विपरीत दिशा में जा रही, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं अगर भजन करके इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो जो बड़ी समस्या में है, जैसे बाहर नौकरी पेशा, उनको तो खाना पड़ा। आप लोगों को यदि रसोई में सुविधा हो तो आप चाहे आटा की केवल रोटी बना के नमक से खा लो, लेकिन बाजार से न खाओ। हमारी बात मान लो। जब प्रेम प्रकट होता है तो बोले रूप छटा अद्भुत निरखी, थकित भय मुख बैल, प्राण तहा पहिले गए, रोवत छाड़े नैन। आहा, रूप ऐसा हृदय में समा गया कि बस आंसू चलते रहते हैं। कई बार गुरुदेव भगवान को देखा जैसे पद गायन जब करने, रोम रोम एकदम गंभीर, नेत्र लाल हो गए, चेहरा लाल हो गया, कंपायमान पूरा शरीर हो रहा है। बड़े अद्भुत सामर्थ्यशाली, बड़े अद्भुत सामर्थ्य। फिर वो विवस्था, उनकी सामर्थ्य देखी, फिर वो विवस्था जब देखी, अहो भाग्य, अहो भाग्य जो हमें ऐसे गुरुदेव मिले, अहो भाग्य जो हमें ऐसा संग मिला। प्राण तहां पहले गए, रोवत छाड़े। अब तो प्राण प्राणनाथ ने ले लिया है, अब केवल नेत्र रह गए हैं, वो रो रहे हैं। कभी देखो रोना आता है प्रभु के लिए। मुख पियराई फिर गई, बदल पर्यो तन रंग, प्रेम बेल जेहि पर चढ़ी गई, सबे सुधि भूल, एक कमल ध्रुव चाह को ताके उड़ रहो फूली। रूप ऐसा धस जाता है प्रिया प्रीतम का, फिर कभी निकलता नहीं है। अब क्या हुआ, खान पान कुछ अच्छा ही नहीं लगता है तो मुख पियराई फिर गई। जैसे पीलिया हो जाए तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि खान पान कुछ अच्छा नहीं। तो घबराना नहीं कि शरीर में सामर्थ्य नहीं, अद्भुत सामर्थ्य, क्योंकि ये सब अध्यात्म बल है। मुख पियराई फिर गई, बदल पर्यो तन रंग। प्रेमियों के यही पते, तन लटे कपड़े फटे। उड़िया बाबा जी कहते, कृष्ण शीस जटा एक बेनी, हृदय जपत रघुपति गुण श्रेणी। जब प्रेम स्वाद जिह्वा को मिल जाता है नाम का, तो फिर और कोई स्वाद अच्छा नहीं लगता। अब जब खान पान अच्छे पदार्थों का नहीं हो रहा है तो फिर तन जो है उसका रंग बदल जाता है, शरीर कृश होने लगता है, चेहरे में पीलिमा आ जाती है, लेकिन आनंद बरसता है।
ये आखिरी बातें हैं प्रेम की। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर विरह वाला नहीं आनंद वाला है तो बिना खाए पिए एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत तेज, एक अद्भुत कांति प्रेम का दो स्वरूप है। एक विराग्नि प्रकट करता है और एक मिलन का हर समय परमानंद बना रहता है। जिससे अपने यहां है ये प्रारंभिक साधक में विरह जरा सा प्रकट होता है, और जहां नाम वाणी की कृपा हुई तो तृपितन मानत नैन कुंज रंध अवलोकितन, यह सुख कहत बने न, यह जो कृपा है। अश्रु यहां भी चलते हैं पर निरखत नित्य बिहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। वो आनंद अश्रु होते हैं, बड़ी आनंद की उमगन में वो प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबा रहता है, तनिक भी जलन नहीं। एक विरह और एक मिलन, ये जो वृंदावन नित्य विहार है, यहां अद्भुत आनंद अश्रुओं की वर्षा होती है। प्रेम बेली जेहि पर चढ़ी, गई सबे सुधि भूली, एक कमल ध्रुव चाह को, ताको उर रहो फूल। प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी देख रहा है, पर रूप माधुरी पान की चाह और बढ़ रही है। मैं एक ही चाह रह जाती है, बार बार देखना, देखते हुए भी अतृप्त रहना। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहू री। ये अद्भुत प्रेम, प्रेम रंग तन मन रंगे, कहा समाई सुख और, रोम रोम पिय रमि रहो, बची नाही कछु ठोर। श्यामा श्याम के चरण अनुराग में जो रसिक जन डूबे हुए हैं, तो बोले उनका तन भी, ध्यान रखो, पहले तन पांच भौतिक निकृष्ट देह त्याग की भावना, देह का राग त्याग। अब जब लौट करके रंग आया चढ़ा, तो ये तन भी भगवत स्वरूप हो गया, प्रेम स्वरूप हो गया, ब्रह्म स्वरूप हो गया। क्योंकि ये ब्रह्म स्वरूप था, ये ब्रह्म स्वरूप है, ये ब्रह्म स्वरूप रहेगा। आप देखो, ब्रह्म मूल प्रकृति, महातत्व, अहंकार, त्रिविध अहंकार, पंचभूत, उससे रचित शरीर, शरीर छूटा, पंचभूत अपने अपने तत्व में, फिर अहंकार, फिर महातत्व, फिर मूल प्रकृति, फिर ब्रह्म, उसी में हो गया। ये तो था क्या? ब्रह्म ही तो था, परिवर्तन हुआ, अपने स्वरूप में आ गया। इसीलिए सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अब उनका तन भी प्रेम रंग में है। इसीलिए कहा गया कि जैसे भगवत प्रेमी महात्माओं के हाथ से चरणामृत या ऐसे कुछ प्रसाद, पूज्य मथुरादास जी कहते, जैसे संत महात्माओं के समीप जाए तो आसपास कहीं उनकी चरण रज लगा ले, अगर चरणामृत मिल जाए, कहीं उनका छुआ हुआ प्रसाद कुछ मिल जाए, तो बड़ी दैन्यता पूर्वक, तो उनके स्पर्श से प्रेम की प्राप्ति होती है, पक्का। बड़ी महिमा होती जब ऐसे महापुरुष की। महापुरुषों का शरीर भी भगवत स्वरूप हो जाता है। उनके वस्त्र प्रसादी, उनकी चरण रज, उनका उच्छिष्टामृत, उनके हाथ के द्वारा स्पर्श किया हुआ प्रसाद, जैसे चंदन आदि घोल करके फिर ऐसे देते हैं। अहो भाग्य, सच्ची भाग्य मिटाने के लिए सबसे बड़ी सामर्थ्य इन भगवत प्रेमी महापुरुषों में। जंगहे लोहे को पारस सोना बना देता, लेकिन भगवत प्रेमी महात्मा बना देते हैं यत किंचित अपने में, और उसमें कमी नहीं रहने देते। आप सरिस चाहे सबकी ना। प्रेम रंग तन मन रंगे, कह समाई सुख और, रोम रोम पी रमि रहो, बची ना ही कौठो। रोम रोम प्रिय रम, ये केवल अलंकारिक बात नहीं है। जिस समय विट्ठल दास जी से द्वारिकापुरी के द्वारिकाधीश के दर्शन ना करने की बात पूछी गई, कुछ जलने वाले लोग होते हैं, महाभागवतों से अपने आप जलते रहते हैं, वो निंदा करते रहते हैं। तो ऐसे ही थे, तो
महान सूबेदार के पद पर विराजमान विट्ठलदास जी हर समय श्यामा श्याम की उपासना में। तो राजा के आराध्य देव द्वारिकाधीश थे, वहां दर्शन करने गए तो कई दिन रहे, कई दिन दर्शन किए, लेकिन एक दिन भी दर्शन करने नहीं गए विट्ठलदास जी। उनके अनुयायियों ने जो द्वेष करते थे उन्होंने कहा महाराज आपने एक बात पकड़ी क्या? ये विट्ठलदास जी आपके इष्ट द्वारिकाधीश के दर्शन करने ही नहीं गए, आप इनको महाभागवत मानते हैं? हाँ ये बात तो साथ तो गए नहीं, बुलाओ सभा में। सभा में बुलाया और कहा आप द्वारिकाधीश के दर्शन करने क्यों नहीं गए? तो उनका श्रीमान मुझे आवश्यकता नहीं है। ऐसी कैसी बात कर दी, ऐसे कैसे बात कर दी? तुम्हें भागवत हो, तुम भक्त हो और भगवान के दर्शन बोले अक्षरशः बात सत्य मानिए, मुझे आवश्यकता नहीं है। तो बोले आप श्री कृष्ण की उपासना नहीं करते क्या? करते हैं। तो ये श्री कृष्ण नहीं है क्या? है। पर माननीय आप मेरे हृदय की बात समझने की चेष्टा करें। राजा से कहा मैं वृंदावन रस का उपासक हूं, मेरे श्यामा श्याम उपास्य देव हैं, इनके सिवा मेरे नेत्र किसी को देखना नहीं चाहेंगे। जहां हमारी गौरांगी प्रियाजू नहीं विराजमान, दुविज मुरली मनोहर वृंदावन नवनिभृत निकुंज नहीं, वहां हमारे नेत्र देखना नहीं चाहेंगे। और ओम रोम में हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान है, वृंदावन विराजमान है, मुझे और कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं। एकदम वो अपने भगवद आवेश में बोले। तो उन्होंने ऊपर का चला पकड़ा गुस्सा से, उनको लगा ये द्वारिकाधीश की अवहेलना कर रहे हैं। खींचा, कहां तुम्हारे रोम रोम में वृंदावन? तो श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरि। दृश्य बदल गया, गायब विट्ठलदास जी और वहीं कुंज निकुंजों में लड़खड़ाते हुए प्रेम रस विवल प्रिया प्रीतम, वो नवीन रूप माधुरी तारुण्य प्रथम प्रवेश समय यस्या महाम। एक महापुरुष ने सबको तत्काल उसी क्षण प्रिया प्रीतम के दर्शन चरणों में सब लौट गए। द्वेषी राजा, वहां जो और भी उनके सामंत थे, सब चरणों में लौट गए। उनका प्रभु मैं तो आपकी ऐसी महिमा जानता ही नहीं था, मुझे क्षमा कीजिए, आज के बाद कभी हमारा राज शासन आपके ऊपर नहीं, हम आपके घर दर्शन करने आएंगे, आप अपनी सेवा में विराजमान। निष्ठा प्रेम रंग तन मन रंगे कहा समाई